हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग 12th क्लास का अकाउंटेंसी को पढ़ रहे हैं, उसका पहला चैप्टर एनपीओ है। तो इससे पहले हम लोग एनपीओ का बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2018 एंड कैलकुलेट कैपिटल फंड एज ऑन 1 जनवरी 2018। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोगों से कहा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का देखिए फॉर्मेट है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, खर्चे को खर्चे साइड में लिखेंगे और इनकम को इनकम साइड में, लेकिन रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर कैपिटल नेचर का है तो उसका लेखा जोखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो देखिए, खर्चे में लिखते हैं हम लोग। देखिए एक्सपेंडिचर साइड में खर्चा को, तो देखिए दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 900 रुपया। और देखिए सैलरी दिया हुआ है 16,000 टू सैलरी 16,000। लेकिन देखिए इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है कि आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग को तो जोड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 रुपया करेंट ईयर का, तो देखिए 17,000 हो गया। और कहा जा रहा है कि 1,000 रुपया पिछला साल का है, तो पिछला साल का है तो माइनस कर देंगे। अगला पिछला को माइनस करते हैं, तो लेस प्रीवियस ईयर सैलरी। तो प्रीवियस ईयर का 1,000 है तो माइनस कर देंगे। तो इस साल का कितना है? 16,000। तो 16,000 को हम लोग जोड़ घटाव करके बाहर में लिखेंगे। उसके बाद देखिए पोस्टेज दिया हुआ है 1,300 रुपया। पोस्टेज 1,300 रुपया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 7,800। उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर दिया हुआ है 600। उसके बाद देखिए न्यूज़पेपर के बाद मीटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 7,200। मीटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 7,200। उसके बाद देखिए लॉस देखिए दिया हुआ है कि ओल्ड बुक को हम सेल किए हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि 3,200 का बुक है और उसको हम 2,000 में ही सेल किए। अगर 3,200 का सामान को 2,000 में सेल करेंगे तो 1,200 रुपया लॉस होगा। तो लॉस होगा तो एक्सपेंसेस साइड में, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक। पुराने बुक को बेच करके मेरा 1,200 रुपया का नुकसान हुआ। ठीक है, अब देखते हैं इनकम साइड को। तो देखिए इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन को लिखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सब्सक्रिप्शन 2018 का बना रहे हैं, तो हम 2018 वाला लेंगे। देखिए 3 गो साल का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का भी है, करेंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी है। तो हम लोग करेंट ईयर का लेंगे, जो कि 70,000 दिया हुआ है। 2018 वाला कितना दिया हुआ है? 70,000 दिया हुआ है। और देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि टोटल 100 गो मेंबर है, 100 गो मेंबर है और हर एक मेंबर 900 रुपया एनुअली सब्सक्रिप्शन देता है। तो नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको 90,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। 90,000 रुपया सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, लेकिन देखिए कितना मिला है? 70,000 ही मिला है। इसका मतलब 90 मिलना चाहिए था, लेकिन 70 ही मिला है, मतलब 20,000 रुपया नहीं मिला है। और जो नहीं मिला उसी को तो आउटस्टैंडिंग कहते हैं। यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपया और आउटस्टैंडिंग को जोड़ा जाता है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपया। तो इस प्रकार से जोड़ करके बाहर में लिखेंगे 90,000 रुपया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद देखिए रेंट ऑफ हॉल का रेंट मिला तो इनकम हुआ। तो इनकम साइड में 17,000 रेंट ऑफ होल बाय
रेंट ऑफ होल, 17,000 रुपया हमको होल का रेंट मिला। उसके बाद देखिए सेल ऑफ न्यूज़पेपर 400 रुपया, तो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 400 रुपया। ठीक है, जितना भी इनकम है इनकम को इनकम साइड में लिख रहे हैं और खर्चे को खर्चे साइड में लिख दिए हैं। और देखिए प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 7300, 7,300 तो इनकम है। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, और ये दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट 7,300 रुपया, 7,300। इस प्रकार से जितना भी इनकम था इनकम को इनकम साइड में बैठा दिए और जितना भी खर्चा खर्चे को खर्चे साइड में बैठा दिए। अब देखते हैं किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये वर्किंग नोट था। अब देखते हैं किधर का जोड़ अधिक हो रहा है, तो क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है। क्रेडिट साइड का जोड़ हो रहा है 1,14,700, 1,14,700 रुपया। तो नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना है दोनों साइड में, मतलब इधर भी हमको उतना ही लिखना पड़ेगा 1,14,700 रुपया। और क्या करेंगे, इसमें से इन सबको जोड़ के माइनस करेंगे और जो आएगा उसी को बोलेंगे सरप्लस। और आ रहा है हम लोगों का देखिए 79,700, और यही हम लोगों का राइट आंसर है और इसी को हम लोग सरप्लस कहेंगे। यही हम लोगों का सरप्लस यानी कि आंसर है बैलेंसिंग फिगर। और सरप्लस का ही एक दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यानी कि देखिए इनकम ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 79,700 ज़्यादा है, किससे, खर्चा से। तो इस प्रकार से हम लोगों का सरप्लस निकल गया। लेकिन देखिए क्वेश्चन में और भी कहा गया है, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना लिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैपिटल फंड भी निकालिए। तो चलिए अब हम लोग कैपिटल फंड निकालते हैं। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। देखिए ये जो है क्लोजिंग डेट है, तो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाएंगे और उससे हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कैपिटल फंड निकालने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। तो देखिए इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि शुरुआती डेट में क्या क्या एसेट्स है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। और देखिए जो ओपनिंग डेट को कैश बैलेंस है जो कि रिसीव साइड में दिया है सबसे पहले, वह दिया हुआ है आपका 3,500, 3,500 रुपया। तो इसको हम लोग कैश इन हैंड ही मान लेते हैं, कैश इन हैंड 3,500 रुपया। ठीक है, उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्नीचर दिया हुआ है 2,600 रुपया, फर्नीचर 2,600 रुपया। उसके बाद देखिए बुक्स दिया हुआ है 6,200, बुक्स दिया हुआ है। ठीक है ना। देखिए जितना भी एसेट्स है ओपनिंग डेट को एसेट्स को एसेट साइड में लिख रहे हैं। और देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछला साल का 2017 का है तो संपत्ति ही है, तो इसलिए एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,600 रुपया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,600 रुपया। ठीक है, और देखिए पिछला साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है 1,000 रुपया। तो इस प्रकार से जितना भी एसेट्स को एसेट साइड में बैठा दिए और जितना भी लाइबिलिटी में एक ही को है आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको बैठा दिए। अब देखते हैं कि जोड़ कितना हो रहा है। तो देखिए एसेट साइड का जोड़ अधिक हो रहा है
और हो रहा है देखिए 40,900 रुपया। तो जितना उधर हो रहा है उसी को इधर भी लिखना पड़ेगा, 40,900 रुपया, और उसमें से 1,000 माइनस होगा तो 39,900 आ रहा है। और यही हम लोगों का कैपिटल फंड है और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर यानी कि आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी बना लिए और बैलेंस शीट को बना करके कैपिटल फंड भी निकाल लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्द ही हम लोग इस चैप्टर को अंत करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पार्टनरशिप को शुरू करेंगे, पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसको शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा हर एक कोई उठाए, है ना। देखिए हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरा चैप्टर समझा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को सोल्व करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका भरपूर फायदा आप सभी को उठाएं। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 इस प्रकार से आगे सोल्व करेंगे। अगला वीडियो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।